हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। आज 11th के लिए हमारा वीडियो लेक्चर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर का एक प्यारा सा टॉपिक द टिश्यू सिस्टम। फ्रेंड्स, अभी तक हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में टिश्यू को जाना था। टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सेम फंक्शनिंग सेल। टिश्यू से हमारी मुलाकात हुई थी एंड नाउ आज टिश्यू के मिलने से टिश्यू सिस्टम बना। उस टिश्यू सिस्टम के बारे में जानेंगे कि आखिर टिश्यू सिस्टम क्या है। क्लियर? तो पहली बात यहाँ पे ये समझ ले, लास्ट टॉपिक पे हमने टिश्यू के बारे में स्टडी किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू सिस्टम। मींस जब डिफरेंट टाइप के टिश्यू कलेक्ट होते हैं तो टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। हम उसी टिश्यू सिस्टम को समझने जा रहे हैं। चलिए चालू करते हैं टिश्यू सिस्टम को। एक बेहतरीन सा बैनर आपके लिए जो शो कर रहा है टिश्यू सिस्टम को। काफी सारे टिश्यूज दिख रहे हैं आपको, कलरफुल, ऐसा एज ए यूनिवर्स लग रहा है। आप अगर देखें तो बहुत सारे टिश्यूज का ग्रुप है, डिफरेंट टिश्यू का ग्रुप है और इसलिए बनाया क्या, टिश्यू। टिश्यू के पास चले तो हमने ऑल ओवर जो टिश्यू सिस्टम है उस टिश्यू सिस्टम के 3 पार्ट किए। ऑल ओवर टिश्यू सिस्टम के हम 3 पार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। तो हम टिश्यू सिस्टम के 3 पार्ट करते हैं। टिश्यू सिस्टम के टिश्यू सिस्टम। जैसे कि आपने टिश्यू के बारे में जाना था कि एक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, फिर उसके भी फर्दर टाइप होते चले गए। ऐसे हमने टिश्यूज के मिलने पे जो टिश्यू सिस्टम बना उसके 3 पार्ट किए। 1, 2 and 3। हमने एक बनाया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हमने दूसरा एक टिश्यू का ग्रुप जो था उसको हमने बनाया और बोला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और थर्ड हमने एक सिस्टम बनाया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम हमारे हो गए। फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यानी पूरे के पूरा प्लांट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर एक प्लांट में ये 3 सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। ये सिस्टम से घबराइए नहीं, सारे टिश्यूज आप पढ़ चुके हैं। उन्हीं टिश्यू का कंपोजिशन, जैसे कि मैं बहुत कॉमन से टर्म में कह दूं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आपने वैस्कुलर टिश्यू क्या पढ़ा? वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम, आपने पढ़ा मेरे से ना, वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम ये 2 टिश्यू थे। तो यही टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ऐसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ऐसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। तो टिश्यूज आपके सारे पड़े हुए हैं। अब हम उन टिश्यूज के ग्रुप बना दिए। टिश्यूज का एक ग्रुप बना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पास चलते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेगा कि इट फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। अगर किसी प्लांट बॉडी के छोटे से सेक्शन करते हैं तो जो आउटर मोस्ट आपको लेयर मिल रही, ये जो लेयर मिल रही है, ये लेयर आपकी एपिडर्मिस है। ये लेयर आपकी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को शो कर रहा है। तो अब ध्यान से देखें, अगर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप जाते हैं तो सबसे पहला आपका आ रहा है कि ये मोस्ट ऑफ द प्लांट में सबसे बाहर की यानी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होगी हर एक प्लांट में, चाहे स्टेम कट करें, चाहे लीफ कट करें, चाहे रूट कट करें।
तीनों को कट करने के बाद भी आपको जो आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी वो हमारी एपिडर्मिस होती है। अब इस एपिडर्मिस में देखिए जुड़ी कई सारी चीजें हैं, क्यूटिकल, ट्राइकोम्स, गार्ड सेल्स यानी स्टोमेटा यहां पर मौजूद है। तो ये इसके अपेंडेजेस होते हैं। तो देखिए इन इंक्लूड्स एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। तो सबसे पहली बात आती है एपिडर्मल जो हमारा टिश्यू सिस्टम है, आउटर मोस्ट लेयर टिश्यू होते हैं। एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है, ये टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल सेल्स पाए जाएंगे लाइक दैट दिस। अब ज्यादा एपिडर्मल सेल में देख ग्रीन है, पैरेन्काइमा मिलेंगे आपको बहुत यहां पर सेल मिलेंगी। स्टोमेटा मिलेगा हमको, क्योंकि भाई आप स्टोमेटा देखिए तो स्टोमेटा कहां होता है, लीफ के सरफेस पे तो होता है स्टोमेटा, और सरफेस वाली लेयर है कौन सी, एपिडर्मिस है। तो ये बन गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल सेल्स है, स्टोमेटा है, एपिडर्मल अपेंडेजेस में, अपेंडेज का मतलब जैसे आपकी बॉडी में अपेंडेजेस आपके हेयर हो गए, ऐसे एपिडर्मल अपेंडेज में है ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एपिडर्मिस क्या है? सबसे पहले एपिडर्मल सेल की बात हो रही है। तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये जो है क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स बने पैरेन्काइमा से, ये एरो मत लगा करिए, मैं लगा दिया बाय चांस, पैरेन्काइमा से। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस आएगा। एपिडर्मिस के साथ ही साथ स्टोमेटा मौजूद में पढ़ना पड़ेगा। हमें एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स हो गई। अब इसी पे देखिए थिक क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल है क्या, एक वैक्सी लेयर होती है जो ट्रांसपायरेशन की रेट को स्लो करता है। क्यूटिकल लेयर ट्रांसपायरेशन की रेट को, प्रोसेस को स्लो करने वाला है, ये है क्यूटिकल। ओके, स्टोमेटा की बात करें। स्टोमेटा हमारे एपिडर्मिस में पाई जाने वाली यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पाई जाने वाली एक अदर स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन है हमारे ट्रांसपायरेशन रेट को देखना, गैसियस एक्सचेंजमेंट को देखना। ट्रांसपायरेशन या इसके लिए स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल्स पाई जाती है। गार्ड सेल डंबल शेप में होती है और स्टोमेटा बेसिकली हम पोर को बोलते हैं। जो सराउंडिंग के सेल्स हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं, क्लियर। अंदर न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो जब ये गार्ड सेल्स ऐसे ओपन होती हैं तो स्टोमेटा ओपन हो गए, ऐसे हैं तो स्टोमेटा क्लोज है। जैसे स्टोमेटा ओपन होगा गैसियस एक्सचेंजमेंट होगा, ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड। गार्ड सेल्स डंबल शेप्ड में होते हैं। ये पॉइंट नोटेबल है। ग्रासेस मतलब ग्रास क्या होती है, मोनोकॉट होती है। यानी मोनोकॉट प्लांट में जो हमारी ग्रासेस हैं उनमें हमारे ये स्टोमेटा डंबल शेप्ड में होते हैं। यही स्टोमेटा अगर अभी डाइकॉट में देखेंगे तो बीन शेप्ड आपको मिलेगा या किडनी शेप मिलेगा। ये देखिए, ये हमारी गार्ड सेल्स है, यहाँ पर एक ऐसी किडनी शेप में गार्ड सेल्स हमारी, जबकि मोनोकॉट में डंबल शेप मिलेगा। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोटेबल है। बाकी तो स्टोमेटा भी आप पढ़ेंगे मेरे साथ और कुछ भी। तो स्टोमेटा सराउंडेड होती है बीन शेप्ड सेल्स या गार्ड शेप्ड सेल्स इन डाइकॉट प्लांट एंड मोनोकॉट प्लांट में डंबल शेप्ड होती है, खासकर ग्रासेस में। एक ये डिफरेंसेस है। गार्ड सेल्स में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ मौजूद होता है। गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में भी देखिए सेल्स पाई जा रही है। ये जो सेल्स गार्ड सेल के सराउंडिंग में पाई जा रही हैं, इन सेल्स को सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। ये हमारी सब्सिडरी सेल्स होती हैं जो हमारे गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में मौजूद हैं। गार्ड सेल्स ही हमारे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, गार्ड सेल्स अगर ओपन हो रहे हैं तो स्टोमेटा ओपन है, गार्ड सेल्स नहीं हुए तो ये स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। ठीक है, ऑल ओवर स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटल apparatus कहते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस है। सबसे पहले आपने पढ़ा एपिडर्मल सेल के बारे में जो कि पैरेन्काइमा होती है। एपिडर्मल अपेंडेजेस में चले गए तो
एपिडर्मिस के बाद स्टोमेटा था, हमने स्टोमेटा के बारे में जाना। एक खास बात थी कि जो हमारी ग्रासेस है वहां पे स्टोमेटा डंबल शेप्ड में है, जबकि जो हमारे डाइकॉट प्लांट्स हैं वहां पे स्टोमेटा किडनी शेप या बीन शेप में होते हैं। स्टोमेटा जिस सेल से सराउंडेड है उसे हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स भी सराउंडेड होती है सब्सिडरी सेल से। स्टोमेटा की फंक्शन की बात करते हैं तो स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन और गैसेस एक्सचेंजमेंट में हेल्प करता है। ये के थ्रू होता ही है। अब एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करें। अरे मेरे भाई मान लो ये एक एपिडर्मिस की लेयर थी। अब उस एपिडर्मिस की जो लेयर है उस लेयर पर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो आप ध्यान से देखें, अगर स्टेम को देखें या रूट को देखें तो आप उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, ट्राइकोम्स। तो देखिए रूट पे अगर पाया जा रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो वो हो गया रूट हेयर्स, और अगर स्टेम पे पाया जा रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत से प्लांट है जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो, तो ट्राइकोम्स बेसिकली पोटैटो में पाया जाने वाला है, टोमेटो में पाया जाने वाला है। ये है क्या, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हर्बेशियस प्लांट के स्टेम में पाए जाते हैं। कभी भी इन प्लांट को देखिएगा इनके स्टेम आपको रेशेदार दिखाई देंगे, हेयर्स मिलेंगे इनके आपको स्टेम पे। तो स्टेम पे अगर हेयर है तो आप ट्राइकोम्स कहेंगे, और अगर रूट पे हेयर है तो आप उसे रूट हेयर बोलेंगे। याद रखिएगा। तो रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, इलॉन्गेट होते हैं एपिडर्मस से, कोई बात ही नहीं है, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को रूट हेयर, पता है। ट्राइकोम्स एपिडर्मल हेयर्स ऑन द स्टेम, एपिडर्मल हेयर्स होते हैं जो स्टेम पे मौजूद होते हैं। They are usually multicellular। डिफरेंसेस देखिए रूट हेयर ट्राइकोम्स में। रूट हेयर जनरेट हुए रूट से, यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स जनरेट हुए स्टेम से, मल्टीसेलुलर होते हैं। They may be secretory, they prevent water loss due to the transpiration। देखिए छोटे हर्बेशियस प्लांट में स्टोमेटा उनके स्टेम पे ही होता है, तो ये हेयर ट्रांसपायरेशन रेट को स्लो करते हैं। साथ ही साथ ये सेक्रेटरी यानी कुछ ग्लैंडुलर सेक्रेशन भी करते हैं। ये हमारा था क्या, एपिडर्मल अपेंडेजेस, मींस एपिडर्मिस से पाए जाने वाले अपेंडेजेस। दूसरा हमारा आपने बताया था मैंने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आता है। पहला हमने खत्म किया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अब आते हैं हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखिए वही पैरेन्काइमा है, वही कोलेनकाइमा है, वही स्क्लेरेन्काइमा है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मतलब कह रहा है कि प्लांट का जो बेसिक टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। जैसे आप पिज्जा खाते हैं, उस पिज्जा का जो बेस होता है, चीज जो होता है, वो चीज आपका बेस है, ग्राउंड है। सेम ऐसे प्लांट के जितने भी टिश्यू है उसका जो ग्राउंड हमारा है वो हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है। जितना भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा से बना हुआ है। तो कंसिस्ट ऑफ ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए तो जितने भी टिश्यूज हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। तो सारी चीजें हो गई। एक पॉइंट यहाँ देखें, पैरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी वेन। ये चीजें आपके लिए थोड़ी नई लगेंगी। मींस कॉर्टेक्स क्या होता है, क्योंकि जब किसी भी आप कुछ करते हैं तो बाहर तो एपिडर्मिस सेल है, बीच में कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स है, फिर ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस मतलब एंडोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया। पेरिसाइकल क्या होता है, एंडोडर्मिस के अंदर की एक लेयर होती है उसे पेरिसाइकल कहते हैं। अभी इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे, जब एंटोमी में स्ट्रक्चर आएगा तो मोनोकॉट डाइकॉट का स्ट्रक्चर आएगा, तो वहाँ और इसको अच्छे से बताऊंगा। ये छोटे से स्ट्रक्चर में है। तो ये सारी चीजें जितनी भी बनी है सब हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। यानी एपिडर्मिस लेयर को छोड़ दीजिए, एंडोडर्मिस लेयर तक जितना भी ये बीच का पार्ट आप देख रहे हैं टिश्यू का, ये सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। फिर अंदर जाइलम और फ्लोएम, ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा। तो प्लांट के तीन पार्ट को डिवाइड किया गया, डर्मल यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट लेयर, बीच में जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, और जो हमारा वैस्कुलेशन का काम करता है, कंडक्शन का काम करता है, यानी जाइलम और फ्लोएम, वो आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होगा। ठीक है। थर्ड पे आते हैं, और थर्ड पे हमारी मुलाकात होती है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यहाँ पर टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल और इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी जाएगी। तो मैं आपको जरा पहले फिर स्टाइल ले चलता हूँ थोड़ा सा। आपने देखा था कल जाइलम ट्रैकियस एंड जाइलम वेसल्स के बारे में, ओके, जाइलम ट्रैकियस एंड जाइलम वेसल्स के बारे में। ये मान लीजिए आपके जाइलम वेसल्स, लार्ज वेसल्स, जाइलम वेसल्स, जिसका फंक्शन आपको पता है कि ये क्या करते थे, वाटर को फ्रॉम रूट टू सॉइल लेके जाते थे। ये भाई साहब हमारे जाइलम। दूसरा हमारा कंडक्टिव टिश्यू हमारा फ्लोएम हुआ करता था, जिसको कुछ मैंने ऐसे बनाया था। ये हमारे फ्लोएम भाई साहब, तो इनका काम है फूड को लीफ से लेकर के दूसरे पार्ट तक लेकर के जाना। अब कॉम्पैक्टिवली इन दोनों को एक पाइप में जोड़ दिया, यानी जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। इस कॉम्पैक्टिवली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, कॉम्पैक्टिवली स्ट्रक्चर वैस्कुलर बंडल। मींस जाइलम और फ्लोएम को साथ में रखते हैं तो ये बन गया हमारा वैस्कुलर बंडल, और कई सारे वैस्कुलर बंडल बनाएंगे वैस्कुलर टिश्यू को। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल ने बनाया वैस्कुलर टिश्यू एंड सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब इन्हीं जाइलम और फ्लोएम के बीच में कभी-कभी एक अनदर टिश्यू आ जाता है, एक अनदर टिश्यू आ जाता है। ये टिश्यू मेरिस्टेमेटिक होता है, डिवीजन की एबिलिटी होती है इस टिश्यू की। देखिए, ये आप अगर समझ लेंगे तो आगे के पॉइंट्स आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं करेंगे, इसलिए मैं कई जगह पे चीजें अपने स्टाइल में समझाता हूँ, थोड़ा एनसीईआरटी से दूर हो जाता हूँ, इससे आपको चीजें समझ पाएंगे। तो ये एक अनदर टिश्यू था और इस टिश्यू का नाम है कैम्बियम। इसी कैम्बियम को जो वैस्कुलर बंडल में पाया जा रहा है, इसी कैम्बियम को हम वैस्कुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। इसी टिश्यू को हम वैस्कुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं। एक इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम होता था, फैसिकुलर कैम्बियम 2, देखिए यहां पर मैं राइट कर दे रहा हूं, एक और कैम्बियम होता है फैसिकुलर, फैसिकुलर कैम्बियम। ये अभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा तुरंत का तुरंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंडरी को जब पढ़ाऊंगा टॉपिक तो वहां पे आएगा। एक होता है फैसिकुलर कैम्बियम, एक होता है वैसिकुलर कैम्बियम। वैसिकुलर कैम्बियम पाया जा रहा है इन अ वैस्कुलर बंडल, एक वैस्कुलर बंडल के जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जबकि फैसिकुलर जो हमारा कैम्बियम है, ये कैम्बियम दो वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाएगा। ये दो वैस्कुलर बंडल्स हैं, टू वैस्कुलर बंडल, टू वैस्कुलर बंडल्स हैं, और इन दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जब कोई कैम्बियम पाता जाता है, जब टू की बीच में जो कोई कैम्बियम है, तो आप इसको बोलेंगे फैसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पर ये भी डाउट क्लियर हुआ कि सर वैसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, फैसिकुलर कैम्बियम क्या है। तो वैसिकुलर कैम्बियम एक वैस्कुलर बंडल में पाया जाने वाला हमारा कैम्बियम है, और फैसिकुलर कैम्बियम दो वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाने वाला कैम्बियम है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला बात था, मैंने आपको बताया वैस्कुलर बंडल क्या है, यानी जहां पर जाइलम भी मौजूद है, फ्लोएम भी मौजूद है, उसे हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ये वैस्कुलर बंडल इकट्ठा होकर के वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कभी-कभी कुछ टाइप के प्लांट में वैस्कुलर बंडल के बीच में, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, हम इसको वैसिकुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, अच्छे से देख लीजिए क्या होता है वैस्कुलर बंडल, मैंने अच्छे से आपको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। अब आपको पढ़ना है, आराम से पढ़ लेंगे। सिस्टम हो गया हमारा, वैस्कुलर सिस्टम के बारे में तो ये पढ़ लीजिए कंसिस्ट क्या है। वैस्कुलर बंडल टू टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज टाइप। बड़ी मजेदार बात है कि ओपन और क्लोज का मतलब क्या है, तो बड़े सिंपल से समझ लीजिए।
जिस भी प्लांट के, मैं अपने पेज पे आता हूं, वापस आऊंगा अपने पेज पे, जिस भी प्लांट में अगर कैम्बियम पाया गया जाइलम और फ्लोएम के बीच में, अगर कैम्बियम पाया गया, टिक मार दिया मैंने कि अगर कैम्बियम पाया जाएगा, तो आपको लगेगा कैम्बियम मिल गया तो क्लोज हो गया। उल्टा दिमाग से खेलना है आपने। आपने बीच में लाइन खींच दिया, कैम्बियम पाया था, लगता है कैम्बियम ने क्लोज कर दिया, लेकिन आपको दिमाग के उल्टा सोचना है। दिमाग में क्लोज आ रहा है, लेकिन आप इसको बोलेंगे कि जनाब ये जो टिश्यू सिस्टम है, ये जो वैस्कुलर बंडल है, ये ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल बनेगा। यानी जब वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम पाया जाएगा तो ओपन बोल देंगे, और जब कैम्बियम नहीं पाया जाएगा तो आप इसको क्लोज बोल देंगे। यानी उल्टा, कैम्बियम ना होता तो हम कहते भाई ये तो ओपन हो गया ना, लेकिन उल्टा कर रहे हैं। कैम्बियम है तो ओपन है, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज है। तो यहाँ टू टाइप के वैस्कुलर बंडल हो गए, ओपन वैस्कुलर बंडल, क्लोज वैस्कुलर बंडल। क्लियर हो गया? देखिए पॉइंट ये भी क्लियर हो गया, ओपन वैस्कुलर बंडल एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल। तो ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल में इन दिस कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, so vascular bundle can form secondary xylem and phloem tissue। याद रखिएगा ये secondary xylem और secondary phloem कहां से कूद पड़ा। तो एक चीज और समझ लीजिएगा, कैम्बियम को मैंने बोला था ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मींस ये डिवीजन करेगा। समझ लीजिएगा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कह रहा हूं, एनसीईआरटी कहती है कि जिस भी कैम्बियम में, जिस भी वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम होगा वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए, कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक होने के कारण कैम्बियम डिवीजन की एबिलिटी रखता है, और कैम्बियम डिवीजन करके एक काम करता है, ये इस तरफ खास कलर इसके लिए कैम्बियम इस तरफ जाइलम बनाएगा, इस तरफ नया फ्लोएम बनाएगा। इसके पास ये पावर है कि ये डिवीजन कर लेगा, डिवीजन करके जाइलम की तरफ जाइलम बनाएगा, फ्लोएम की तरफ फ्लोएम बनाएगा। और अभी तक तो ये पहला वाला जाइलम था, अभी ये पहला वाला जाइलम था ना, तो इसको हमने बोल दिया प्राइमरी जाइलम, और जब नया जाइलम बन जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। यानी इधर सेकेंडरी जाइलम बन रहा, इधर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। और इसी के कारण स्टेम की थिकनेस बढ़ती चली जाती है, और जो स्टेम है वो मोटा हो जाता है, उसकी गिर्थ बढ़ जाती है। तो ये बात समझने वाली है कि जब कभी भी ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल वाले प्लांट्स होते हैं तो उन ओपन टाइप वाले वैस्कुलर बंडल में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। कौन कर रहा है? हमारा कैम्बियम कर रहा है। यही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का प्लांट की जब स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उस गिर्थ बढ़ जाती है, तो हम बोलते हैं उसकी गिर्थ के बढ़ने सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। तो लगे हाथ आपने वैस्कुलर बंडल के साथ साथ ये भी जान लिया कैम्बियम फंक्शन क्या कर रहा है और क्यों। देखिए इसीलिए मैं आपके लेक्चर दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी तो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन उस एनसीईआरटी एक लाइन की क्या वक़्त है, क्या वैल्यू है जो आपके नीट में या आपके एकेडमिक सेशन में पूछा जा सकता है। क्लियर? इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कैम्बियम ने सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन किया, इसीलिए इसको सेकेंडरी टिश्यू बोला जाता है। ये काम करने वाले जो है वो कौन है? वो है कैम्बियम। चलिए आ जाते हैं फिर टॉपिक पे। ओपन में जो मैंने बता दिया हो गया, और मैंने आपको सेकेंड क्लोज वाले बता दिया। तो आप तभी देखेंगे कि जितने भी हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो ज्यादा मोटे होते हैं कंपैरिजन टू राइस, व्हीट। क्यों? क्योंकि राइस और व्हीट में क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, यानी वो मोनोकोटिलेडन्स है। तो आप कुछ ऐसा देखिए, फ्लोएम को हम ब्लू से डिनोट कर रहे हैं, जाइलम को रेड से डिनोट कर रहे हैं। बड़े बड़े कैविटी होती है जाइलम में, रीजन ये है कि जाइलम में इतने बड़े कैविटी होने के कारण ये वो अच्छे से वाटर को सप्लाई करते हैं। बीच में देखिए कैम्बियम है, तो कैम्बियम है तो ओपन है, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज है। ओके, आगे चले। अब based on the arrangement of xylem and phloem, vascular bundle are two type।
अब एक प्लांट में वैस्कुलर बंडल अरेंज कैसे? भाई एक वैस्कुलर बंडल तो होगा नहीं, एक वैस्कुलर बंडल हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 100 वैस्कुलर बंडल हो सकते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम का कंपोजिशन। अब वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट कैसे है? तो अरेंजमेंट के बिहाफ पे हमने 2 टाइप के वैस्कुलर बंडल देखे। फर्स्ट इज रेडियल। देखिए रेडियल से अपने आप समझ में आ रहा है, रेडियल यानी जैसे पहिया राउंड होता है ना, रेडियल है यानी सब एक सर्कुलर मोशन में पाए जाएंगे। जाइलम एक सर्कुलर मोशन में मौजूद है, ये देखिए, फ्लोएम एक सर्कुलर सरफेस में मौजूद है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई। डिफरेंट रेडियाई पे अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेडियल। रेडियल है, एक फ्लोएम है देन जाइलम है, फ्लोएम है देन जाइलम है, फ्लोएम है जाइलम है, फ्लोएम है जाइलम है, अल्टरनेट कंडीशन पे है, सेम रेडियाई पे, एक ही रेडियस पे है, कहीं जाइलम देन फ्लोएम, जाइलम देन फ्लोएम। तो ये जो होता है अरेंजमेंट जहां पर अल्टरनेट हमारे जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, इसे हम रेडियल टाइप कहते हैं। कंजॉइंट क्या होता है? जब डिफरेंट रेडियस पे हो, सॉरी, जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड एट द सेम रेडियस। सेम रेडियस मतलब एक ही उसमें चल रहे हैं, यहाँ पे अल्टरनेट था, यहाँ पे देखिए सेम रेडियस पे है, एक ही लाइन पे फ्लोएम भी है, जाइलम भी मिलेंगे आपको। ऐसा जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? कंजॉइंट टाइप। अब कंजॉइंट टाइप में भी आपके देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये बना कैम्बियम है और यहाँ देखिए कैम्बियम नहीं है, तो जहाँ कैम्बियम है ये क्या हो गया? ओपन हो गया, जहाँ कैम्बियम नहीं है वो क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो ये देखिए क्लोज और ओपन भी दिया गया है हमारा। तो ये हमारे on the basis of arrangement of xylem phloem vascular bundle हमारा रेडियल और कंजॉइंट था, और on the basis of presence of cambium and cambium वहाँ पर वो कैसा था? ओपन और क्लोज था। तो फ्रेंड्स आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं हमारे टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल पे। एनसीईआरटी और हमारा लेक्चर आपको शायद पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमने जिस जगह पर अपने लेक्चर को एंड किया, वो लेक्चर हमारा बेस था हमारे टिश्यू सिस्टम पे, जहां पर आपने 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम से मुलाकात करी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस याद रखना है, स्टोमेटा याद रखना है, एपिडर्मिस अपेंडेजेस जहां पे ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर्स थे। आगे बढ़े ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, यानी कि 2 चीजों को छोड़ दीजिए, एपिडर्मिस वाला आउटर पार्ट छोड़ दीजिए, इधर इनर मोस्ट पार्ट वैस्कुलर बंडल वाला छोड़ दीजिए, तो प्लांट में जितना भी टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। एंड थर्ड पे हम पहुंचे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पास। तो हमने बताया कि सबसे पहली बात तो वैस्कुलर बंडल है क्या? वैस्कुलर बंडल से बनता है वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर बंडल में पाए गए हमारे 2 टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। कभी-कभी इनमें कैम्बियम भी होता है, कैम्बियम जिनमें होगा उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, थिकनेस बढ़ती है, लाइक दैट डाइकोटिलेडोनस प्लांट। एंड जिनमें नहीं होता है कैम्बियम, उसे हम क्लोज टाइप कहते हैं, और वो क्लोज टाइप में हमारे मोनोकोटिलेडोनस प्लांट आते हैं। हमने टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल भी जाना ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, अरेंजमेंट, तो रेडियल एंड कंजॉइंट के बारे में। एंड यही पर हमारा लेक्चर फिनिश होता है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए बाय बाय।